अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नज़र आएं कैसे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर प्लांट किंगडम का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड साइकस वर्सेस पाइनस। आज का लेक्चर हमारा उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं और वो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड डिफरेंस बिटवीन साइकस एंड पाइनस। आज का हमारा पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या उसके लीफ के शेप के आधार पर, लीफ का उसका शेप कैसा है यानी लीफ की बनावट कैसी है, इन 3 कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए 4 कैटेगरी में बांटा गया है इसको। पहला जो कैटेगरी है वो है जिंगोफाइटा की, दूसरा है नीटोफाइटा, फिर साइकेडोफाइटा और फिर लास्ट में है कॉनिफेरोफाइटा। जो हमारे टॉपिक में हमें विस्तार से पढ़ना है वो है साइकेडोफाइटा। इसमें आपके साइकेड्स यानी कि साइकस आते हैं और चौथा नंबर कैटेगरी है कॉनिफेरोफाइटा। इसमें इसको कॉनिफर्स कहते हैं और इसमें पाइनस आते हैं। तो साइकस और पाइनस हमें विस्तार से पढ़ने हैं, तो शुरू करते हैं। जो जिंगोफाइटा कैटेगरी है जिम्नोस्पर्म की, उसे लिविंग फॉसिल ट्री कहते हैं या इसको मेडन हेयर ट्री कहते हैं, यानी कि युवती के बाल की तरह का प्लांट या ट्री। ये एक लिविंग फॉसिल है। क्यों? क्योंकि जब से ये ट्री बना है यानी एवोल्यूशन में ये आया है, जब से ये ट्री जिंगो बाइलोबा, तब से इसमें एवोल्यूशनरी चेंज नहीं हुए हैं, यानी कि बहुत सालों से एज इट इज़ ये प्लांट है, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल कहते हैं। और इसकी बनावट युवती के बाल की तरह की है, इसलिए इसको मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। इसका फिगर आप आगे हमने दे रखा है स्लाइड में, वो आपको दिखाएंगे अभी। जो जिम्नोस्पर्म की दूसरी कैटेगरी है वो है नीटोफाइटा। नीटोफाइटा कंटेन्स नीटम एंड एफेड्रा। नीटोफाइटा एंजियोस्पर्म के नज़दीक माने जाते हैं क्योंकि नीटोफाइटा में एंजियोस्पर्म की तरह फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जो स्पोरोफिल बनाता है वो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है स्पोरोफिल। और दूसरा, इसमें जो इसकी जाइलम होती है उसमें वेसल्स प्रेजेंट होता है और बाकी जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होते हैं एंड एब्सेंस ऑफ आर्चिगोनिया। तो ये एंजियोस्पर्म के नज़दीक माना जाता है। फिगर दिखाते हैं आपको। ये फिगर है जिंगो बाइलोबा का फिगर है। इसे लिविंग फॉसिल कहते हैं क्योंकि कई 100 सालों से ये एज इट इज़ बना हुआ है, इसमें कोई एवोल्यूशनरी चेंज नहीं हुआ है। ये है जिंगो बाइलोबा, बहुत ही सुंदर ट्री है ये। और ये दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे किसी युवती ने अपने बाल बिखेर दिए हों, इसलिए इसको मेडन हेयर ट्री प्लांट भी कहते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है नीटोफाइटा, जिसका आपने एग्जाम्पल पढ़ा था एफेड्रा। ये एफेड्रा का फिगर है और ये एंजियोस्पर्म के नज़दीक माना जाता है क्योंकि इसमें 2 कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो एंजियोस्पर्म से मेल खाते हैं। पहला कैरेक्टर ये है कि इसमें जो स्पोरोफिल होता है वो फ्लावर्स की तरह का स्ट्रक्चर बनाता है और दूसरा, इसकी जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट जो हमारी नीटोफाइटा की कैटेगरी प्लांट की ट्री की पढ़ी थी हमने, वो थी नीटम। ये भी एंजियोस्पर्म के नज़दीक माना जाता है। इसमें भी स्पोरोफिल फ्लावर बनाता है, फ्लावर की तरह का स्ट्रक्चर बनाता है और इसकी जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है साइकेडोफाइटा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साइकेडोफाइटा को साइकेड्स कहते हैं और इसका एग्जाम्पल साइकस है, जो कि हमारे सिलेबस में हमें विस्तार से पढ़ना है। इसको हम कॉमनली साइकेड्स कहते हैं और इसे साइकस इसका एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट कैटेगरी है कॉनिफेरोफाइटा, इसे हम कॉनिफर्स कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है पाइनस और सिट्रस। इन सभी के फिगर आगे हमने दे रखे हैं, वो आपको दिखाएंगे अभी हम। साइकेडोफाइटा और कॉनिफेरोफाइटा में जो बेसिक डिफरेंस है वो कोन को लेकर होता है। इसमें कॉनिफेरोफाइटा में डेवलप्ड कोन पाया जाता है, इसलिए इसे कॉनिफर्स भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल पाइनस और सिट्रस है। इसमें प्रिमिटिव टाइप का कोन पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं साइकेड्स और इसका एग्जाम्पल है साइकस। ये फिगर आप देख रहे हैं, साइकस का फिगर है, जनरल साइकस का फिगर है। ये आपको बहुत से कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में ये प्लांट दिख जाएगा। ऑर्नामेंटल प्लांट ये होता है और ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी पड़ती है और थोड़ा कम गर्मी पड़ती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। ये जो साइकस आपने देखा वो साइकेड्स का फिगर था। ये फिगर है पाइनस का, इसमें निडल की तरह की पत्तियां होती हैं और ये कॉनिफर्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपने जो देखा था सिट्रस देवदारा। जो पाइनस का फिगर है इसे हम हिंदी में चीड़ भी कहते हैं और ये कॉनिफर्स है। दूसरा एग्जाम्पल है सिट्रस देवदारा, ये कॉनिफर्स का एग्जाम्पल है। इसको हिंदी में हम देवदार का ट्री कहते हैं, देवदार का पौधा, देवदार का पेड़ कहते हैं इसे। इसका नाम है सिट्रस देवदारा। ये एक कॉनिफर्स का एग्जाम्पल है। कॉनिफर्स जो पाए जाते हैं वो टेम्परेट रीजियन और सब आर्कटिक रीजियन में पाए जाते हैं। टेम्परेट रीजियन का मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर न ज़्यादा सर्दी और न ज़्यादा गर्मी पड़ती हो और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती हो। सब आर्कटिक रीजन का मतलब जहाँ पे टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, वहाँ पर पाइनस और सिट्रस देवदारा प्लांट पाए जाते हैं। अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंसेस बिटवीन पाइनस एंड साइकस, यानी साइकस और पाइनस के बीच में क्या डिफरेंसेस है ये हमको देखना है। इससे ये हम साइकस और पाइनस की स्टडी भी करते चलेंगे साथ साथ में। पहला जो डिफरेंस दे रखा है इसमें, साइकस अनब्रांच्ड होता है साइकस का स्टेम और पाइनस का स्टेम ब्रांच्ड होता है। अभी आगे इनका फिगर दे रखा है हमने। जो साइकस की लीफ होती है वो पिन्नेट कंपाउंड टाइप की लीफ होती है। ये ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर इनको थोड़ा बहुत पानी मिलता रहता है, इसलिए इनकी जो लीफ होती है वो पिन्नेट कंपाउंड टाइप की लीफ होती है। अभी आगे हम इसका फिगर भी दिखाएंगे आपको। पाइनस की जो लीफ होती है वो नीडल शेप होती है, यानी कि सुई की तरह की पत्तियाँ इसमें होती हैं पाइनस में, क्योंकि ये जो है ऐसी जगह पर उगता है जहाँ पर पानी की बहुत कमी हो जाती है। एक्चुअली ये इतने टेम्परेचर पर उगता है जहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जिससे पूरे एरिया में बर्फ़ जम जाती है और वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। इसलिए इनकी जो पत्तियाँ होती हैं निडल शेप होती हैं और ये जीरोफाइटिक एडेप्टेशन इख्तियार कर लेते हैं। ये आप फिगर देख रहे हैं, ये साइकस का फिगर है, पिन्नेट कंपाउंड लीफ को दिखाते हुए। इसका एग्जाम्पल साइकस है। ये पाइनस का फिगर है, इसका जो लीफ है वो निडल शेप होती है, सुई की तरह की पत्तियां होती हैं इसकी। इसका जो मेन एडेप्टेशन है जीरोफाइटिक एडेप्टेशन है और इसका एडेप्टेशन ऐसा है कि इसमें थोड़ी बहुत पानी इसको मिलता रहता है। ये दोनों ही ऑर्नामेंटल प्लांट इन्हें कह सकते हैं। पहाड़ियों में जो चीड़ का पेड़ होता है उसे पाइनस बोल रहे हैं हम। ये बहुत बहुतायत से वहाँ पाया जाता है सर्दीले वाले इलाके में, जहाँ का टेम्परेचर माइनस में पहुँच जाता है। वहाँ पर हिली एरियाज़ में ये प्रेजेंट होता है। और साइकस को आपने देखा होगा बहुत से एरियाज़ में ये रहता है जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी इनको मिल जाता है, वहाँ पर ये ग्रो कर सकते हैं। अब साइकस और पाइनस के सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में जान लेते हैं कि साइकस सिम्बायोटिक एसोसिएशन किससे करता है और पाइनस सिम्बायोटिक एसोसिएशन किससे करता है। जो साइकस होता है, साइकस की रूट्स दो तरह की होती हैं, एक नॉर्मल रूट होती है और एक कोरेलॉइड रूट्स होती हैं।
जो नॉर्मल रूट्स होती हैं वो तो आप जानते ही हैं। कोरिलॉइड रूट्स निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, इनके बारे में जानिए। जो निगेटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब होता है जो ट्री रूट होती हैं वो जनरली पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती हैं, यानी ज़मीन के अंदर नीचे वो चली जाती हैं। और जो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं उसका मतलब ऐसी जड़ें जो ज़मीन से ऊपर की तरफ निकल आती हैं उन्हें कहते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। जो कोरिलॉइड रूट्स होती हैं वे सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती हैं ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नॉस्टक एंड एनाबिना के साथ। ये जो बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, प्लांट से कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, वहाँ जो है लिव करते हैं यानी रहते हैं, और बदले में ये उसकी प्लांट की नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको दूर करते हैं। ये नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं और प्लांट के लिए अवेलेबल कराते हैं, इसलिए इसे कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि सहजीवी होते हैं ये और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। दूसरा जो हमारा है पाइनस। जो पाइनस होता है उसमें जनरली टैप रूट प्रेजेंट होती है। टैप रूट का मतलब ऐसी रूट जो ज़मीन में सीधे जाती है और काफ़ी लंबे तक वो जा सकती है, इस तरह की टैप रूट इसे कहते हैं। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है माइकोराइजल फंजाई। इसमें फंजाई जो है प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स अवशोषित करती है, न्यूट्रिएंट्स का अपटेक बढ़ा देती है प्लांट के लिए, और बदले में फंजाई उस प्लांट में रहता है और प्लांट के द्वारा बनाए हुए कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करता है। न्यूट्रिएंट अपटेक में ये फ़ायदा पहुंचाता है। विशेष रूप से फास्फोरस के अवशोषण के लिए ये जिम्मेदार होता है फंजाई। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। एक बार पुनः आपसे गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उसके ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है पाइनस और साइकस के बीच में, जो साइकस का प्लांट होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, यानी साइकस में दो प्लांट होते हैं, एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट। मेल प्लांट में बनेगा मेल कोन और फीमेल प्लांट में बनेगा मेगास्पोरोफिल, जिसे हम फीमेल कोन की संज्ञा दे सकते हैं। और जो पाइनस होता है वो एक बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। इसमें मेल कोन अलग ब्रांच में बनेगा और फीमेल कोन, जिसे मेगास्पोरोफिल कहते हैं, वो अलग ब्रांच में बनेगा। साइकस में जब ये यूनिसेक्सुअल होता है तो एक टर्म यूज़ करते हैं डायोइसियस, यानी कि दो प्लांट होते हैं, मेल प्लांट फीमेल प्लांट। और जो पाइनस है वो बाइसेक्सुअल है, इसमें केवल एक ही प्लांट होता है, इसलिए हम टर्म यूज़ करते हैं मोनोइसियस। साइकस और पाइनस शो इन साइटू डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स। जो पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बनता है उसका डेवलपमेंट प्लांट के अंदर ही होता है, साइकस और पाइनस दोनों में। अब पॉलन ग्रेन की चर्चा कर लेते हैं साइकस और पाइनस दोनों के विषय में। कब रिलीज़ होता है साइकस का पॉलन ग्रेन? जब उसमें 3 सेल प्रेजेंट होती हैं, एक प्रोथेलियल सेल होती है, एक जनरेटिव सेल होती है और एक ट्यूब सेल होती है। उस समय ये साइकस रिलीज़ होता है। रिलीज़ होने के बाद ये साइकस को करीब 4 महीने ये इंतज़ार करता है। माइक्रोपाइल के ऊपर जो पॉलन चैम्बर होता है उसमें ये 4 महीने तक पॉलन ग्रेन रेस्ट करता है। 4 महीने गुजर जाने के बाद फिर इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। पाइनस के केस में क्या होता है, पाइनस का जो पॉलन ग्रेन है जब वो रिलीज़ होता है तो उसमें 4 सेल्स होती हैं। 2 प्रोथेलियल सेल होती है, एक ट्यूब सेल होती है और एक जनरेटिव सेल होती है। ये माइक्रोपाइल के पास पॉलन चैम्बर में पहुंच तो जाता है और इसमें जर्मिनेशन भी हो जाता है, लेकिन जर्मिनेशन होने के बाद जो सीज़न है वो चेंज हो जाता है, यानी स्प्रिंग सीज़न से सर्दी का सीज़न आ जाता है। सर्दी के सीज़न की वजह से इसका जो आगे की प्रोसेस है वो रुक जाती है और इसको 1 साल इंतज़ार करना पड़ता है। 1 साल के बाद अगले स्प्रिंग सीजन में फिर पाइनस के केस में
फर्टिलाइजेशन होता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।